एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइनल गुड या इंटरमीडिएट, और हम सोचने लगते हैं मिल्क फाइनल है या इंटरमीडिएट, तो कन्फ्यूजन खत्म। आज मैं आपको दूंगी 3 सिंपल ट्रिक्स जो सीबीएसई एग्जाम में काम आएंगे फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइनल गुड्स आर दोज which are ready to use by the final user. I repeat, final goods are those which are ready to use by the final user. ये वो चीजें हैं जिसमें और वैल्यू ऐड नहीं होंगी। ये वो गुड्स हैं which have crossed the production boundary, और ये वो गुड्स हैं जिनकी आगे रीसेल नहीं होनी। They are not used for resale. एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹500, और वो ये कॉटन बेचता है थ्रेड मेकिंग फर्म को, और थ्रेड मेकिंग फर्म प्रोड्यूस करती है थ्रेड ₹1500 का, और ये वो ₹1500 की थ्रेड आगे किसको बेच देते हैं? क्लोथ मेकिंग फर्म को, और क्लोथ मेकिंग फर्म प्रोड्यूस करती है क्लोथ वर्थ ₹3000 और किसको दे देती है? फाइनल यूजर को, और वो फाइनल यूजर कौन है? कंज्यूमर, राइट। अब यहां पर ये ₹3000 की का जो क्लोथ है वो फाइनल गुड है। क्यों फाइनल गुड है? क्यों? क्योंकि अब ये जो क्लोथ है इसमें और वैल्यू ऐड नहीं होनी। ये जो क्लोथ है इट हैज क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसको उसने क्रॉस कर लिया है। दैट मीन्स अब क्लोथ किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो क्लोथ है इट इज रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। अब इस क्लोथ की आगे रीसेल नहीं होनी। दिस क्लोथ इज नॉट यूज्ड फॉर रीसेल नाउ. This cloth is ready to use by the final user, that is consumer. इसका मतलब फाइनल गुड्स वो हुई जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हैं। दैट मीन्स अब उनके ऊपर कोई और प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होना। सेकेंड, दे आर नॉट यूज्ड फॉर रीसेल। थर्ड, उनमें और वैल्यू ऐड नहीं होनी। 3000 मतलब 3000, or these goods are ready to use by the final user. Next, intermediate goods. Intermediate goods are those which are either used for further production or used for resale. इन गुड्स में आगे वैल्यू ऐड होनी है। वैल्यू हैज टू बी एडेड टू इंटरमीडिएट गुड्स, and these goods are within the production boundary. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसेस कॉटन, और कॉटन वो सेल करता है थ्रेड मेकिंग फर्म को, और थ्रेड मेकिंग फर्म जो है वो थ्रेड बनाती है ₹1500 का, और थ्रेड मेकिंग फर्म जो है वो थ्रेड बेच देती है क्लोथ मेकिंग फर्म को ₹3000 का, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो कॉटन है और जो थ्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स हैं? क्यों? क्योंकि कॉटन यूज हुई फर्दर प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड, थ्रेड यूज हुआ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। तो ये हुई फर्स्ट पार्ट। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर ईदर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और ये गुड्स जो हैं दे आर नॉट रेडी टू यूज। और ये गुड्स जो हैं कॉटन एंड थ्रेड दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। दैट मीन्स अभी भी उनके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। कॉटन के ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, वो थ्रेड बना। थ्रेड के ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, वो क्लोथ बना। तो जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? इंटरमीडिएट। अब दूसरा पॉइंट है इसका इंटरमीडिएट गुड्स का कि दे आर यूज्ड फॉर रीसेल। कैसे? अब सपोज इसको और एक्सटेंड करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री में ही कि क्लोथ मेकिंग फर्म ने क्लोथ बनाया और वो क्लोथ बेचा किसको? शर्ट मेकिंग फर्म को, और शर्ट मेकिंग फर्म ने क्या बनाई? शर्ट्स।
4,000 रुपीज़ की, और वो 4,000 की शर्ट्स उन्होंने सेल करी होलसेलर को, और होलसेलर ने 5,000 की शर्ट्स जो है वो रिटेलर को बेच दी, और रिटेलर ने 6,000 की शर्ट्स किसको बेच दी? फाइनल यूजर को, दैट इज कंज्यूमर। इसका मतलब यहाँ पर शर्ट थी, वो शर्ट होलसेलर के पास गई, वही शर्ट जो है वो रिटेलर के पास गई। दैट मीन्स शर्ट की क्या हो रही है? रीसेल। तो जब रीसेल हो रही है तो उनमें क्या हो रही है? वैल्यू ऐड हो रही है। तो शर्ट क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि शर्ट की रीसेल हो रही है, राइट। सेकंड, उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, तो वो शर्ट क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, फाइनल गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। इंटरमीडिएट गुड जिनकी आगे रीसेल हो रही है, दे आर यूज्ड फॉर रीसेल। फाइनल गुड विच आर नॉट यूज्ड फॉर रीसेल। नेक्स्ट, consumer goods. Consumer goods are those which directly satisfy human wants. Or consumer goods are of 4 types. One is single use consumer good, semi durable, durable, and all the services. Single use consumer goods like vegetable and fruits, which can be used only once in the act of consumption. Semi durable goods are those which can be used for a limited period of time, ज़्यादा से ज़्यादा 1 year. For example, clothes and shoes. Durable goods which can be used for several years, और ये हाई वैल्यू गुड्स होती हैं, लाइक टीवी। सर्विसेज भी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करती हैं डायरेक्टली, लाइक डॉक्टर्स की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये 4 की 4 जो कंज्यूमर गुड्स हैं, दे ऑल आर फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि these goods are ready to use by the final user. These goods have crossed the production boundary. इनके ऊपर कोई और प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होना, और इन गुड्स जो कंज्यूमर के पास आ गई, उनकी आगे दे आर नॉट यूज्ड फॉर रीसेल। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गुड्स. Producer goods are those which help in the production of other goods. Simple. अब प्रोडक्शन करने में दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं. एक तो मशीनरी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एंड सेकंड रॉ मटेरियल. इसी के बेस पर जो मशीनरी है वो प्रोड्यूसर यूजेस फॉर सेवरल ईयर, पर जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन में एक ही बार यूज़ होता है. तो ऑन दिस बेसिस प्रोड्यूसर गुड्स की 2 टाइप्स हुई. वन इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस in the act of production. For example, raw material like cotton to produce cloth, एक ही बार यूज होगा, और क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए और कॉटन चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स की एक डेफिनेशन का पार्ट, जिसमें हमने बोला था इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड. और जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं दे आर हाई वैल्यू गुड्स, और दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी. तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में हमने बोला था दीज गुड्स आर दोज विच आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर, और वहां वो फाइनल यूजर कौन है? प्रोड्यूसर. अब ये जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है, जो मशीनरी है, उसमें आगे और वैल्यू ऐड नहीं होनी. प्रोड्यूसर इज नॉट यूजिंग इट फॉर रीसेल, और मशीनरी हैज क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, बनकर तैयार है एंड रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर, दैट इज प्रोड्यूसर. तो यहां पर ये जो प्रोड्यूसर गुड हुई, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड हुई, ये कौन सी हुई? फाइनल गुड, फाइनल प्रोड्यूसर गुड. और इसी को बोलते हैं कैपिटल गुड, क्योंकि दिस गुड, ये जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है, जो हाई वैल्यू गुड है, इट विल बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. तो दिस बिकम्स एसेट फॉर द प्रोड्यूसर. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड. अब पारी आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें. मैंने आपको बता दिया फाइनल गुड कौन सी होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड. अब हम करते हैं आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सी गुड फाइनल है, कौन सी इंटरमीडिएट. तो सिंपल ट्रिक
to identify final and intermediate good. Simple. A good if it is purchased by consumer. वहां एग्जाम में कंज्यूमर लिखा है, इंडिविजुअल लिखा है, हाउस होल्ड लिखा है या स्टूडेंट लिखा है, तो ये सब क्या है? कंज्यूमर है ना, प्रोड्यूसर तो नहीं। तो अगर अ गुड इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर, और कंज्यूमर के लिए वो बहुत सारे वर्ड्स, इंडिविजुअल वर्ड, हाउस होल्ड वर्ड, स्टूडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आंखें बंद करके मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितनी भी कंज्यूमर गुड्स होती हैं, द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, वो क्या होती हैं? फाइनल गुड्स। तो यहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बिकॉज ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, राइट? सेकेंड, अ गुड इफ इट इज परचेज्ड बाय अ डीलर फॉर रीसेल, तो वो इंटरमीडिएट गुड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल डीलर ने मोबाइल परचेज किया, राइट? किसके लिए? आगे बेचने के लिए, तो रीसेल हुआ, राइट? तो रीसेल में क्या हो रही? वैल्यू ऐड हो रही है, तो वो कौन सी गुड होती है? इंटरमीडिएट। थर्ड, इफ अ गुड इज परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के लिए कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, प्रोड्यूसर, फर्म, फार्मर, बिजनेस यूनिट, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर ही तो है। फर्क सिर्फ क्या है कि कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है और कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो इफ अ गुड इज परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर, तो सिंपल वहां पर क्वेश्चन मार्क डालना है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल। उनमें से जो सिंगल यूज हुई, जो कि एक ही बार प्रोडक्शन में यूज होगी, वो होगी इंटरमीडिएट गुड, और जो गुड सेवरल ईयर्स के लिए यूज होगी, हाई वैल्यू गुड सेवरल ईयर के लिए यूज होगी, राइट, वो होगी फाइनल गुड। अंडरस्टैंड? तो सिंपल, इफ अ गुड इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर, तो फाइनल गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड। इफ गुड इज परचेज्ड बाय डीलर फॉर रीसेल, तो इंटरमीडिएट गुड। एंड इफ गुड इज परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर, तो गिव योर सेल्फ अ क्वेश्चन मार्क, रुकना है वहां पर, क्योंकि सारी प्रोड्यूसर गुड्स फाइनल नहीं होती। अगर तो वो गुड जो प्रोड्यूसर ने परचेज करी है सिंगल यूज है, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन में एक ही बार यूज होगी, जैसे रॉ मटेरियल सिंगल यूज है, तो वो इंटरमीडिएट। पर अगर प्रोड्यूसर ने जो चीज़ प्रोड्यूस करी वो हाई वैल्यू है और ड्यूरेबल है, तो वो हुई फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज करी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और क्लैरिटी करते हैं फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कार परचेज्ड बाय फैमिली, तो फैमिली क्या साउंड हो रहा है? कंज्यूमर, और कंज्यूमर जो भी गुड्स यूज करते हैं वो फाइनल होती हैं, तो नो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अ कार परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर, तो टैक्सी ड्राइवर क्या है? प्रोड्यूसर है, ही इज प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज, और प्रोड्यूसर जो चीज यूज करते हैं वो क्या होती हैं? या तो सिंगल यूज या फिर ड्यूरेबल। तो कार यहां पर क्या है टैक्सी ड्राइवर के लिए? ड्यूरेबल ना, और जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड होती हैं वो क्या होती हैं? फाइनल। सीड्स परचेज्ड बाय अ फार्मर, फार्मर इज अगेन प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर जो गुड्स यूज करता है वो टू टाइप्स की होती हैं, सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल। तो यहाँ सीड्स क्या है? सिंगल यूज ना, राइट, सिंगल यूज है सीड्स। तो जो सिंगल यूज होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कौन करता है? कंज्यूमर करता है, राइट, अपने घर में। वो आगे इसमें वैल्यू ऐड तो नहीं करेगा ना, मार्केट में सेल नहीं करेगा, ओके? तो कंज्यूमर जो चीज यूज करता है वो क्या होती है? सिंपल, फाइनल। रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? अगेन प्रोड्यूसर है, ही इज प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, है ना? प्रोड्यूसर क्या करता है? सॉरी, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर इज अ प्रोड्यूसर, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? और रेफ्रिजरेटर क्या है? ड्यूरेबल गुड, तो रेफ्रिजरेटर क्या हुई? फाइनल गुड। क्लियर?
अब ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू आंसर. राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गिव यू द आंसर दैट यू आर राइट और रॉन्ग. ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए फॉलो ज़रूर करना इकोनॉमिक्स मंत्रा बाय ज्योति नरूला.